एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। और आज की इस क्लास में हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन के टॉपिक्स को कवर करेंगे। बेटा समझेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन ना एक तरह का, ये जो एलिगेशन है ना, एलिगेशन एक तरह का मेथड है, ठीक है। इस मेथड के थ्रू हम लोग बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि बेटा जहाँ पे भी आपके पास ना दो चीज़ें मिक्स हो रही होंगी, राइट, टू थिंग्स आर मिक्स्ड, टू थिंग्स आर मिक्स्ड, वहाँ पे आप एलिगेशन का मेथड यूज़ कर सकते हैं। तभी हम ये टॉपिक लगाते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं? या तो आपने डायरेक्ट मिक्स किए हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट मिक्सिंग है। डायरेक्ट मिक्सिंग में आपको आ सकता है कि टू फाइंड द रेशियो व्हेन टू क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट प्राइजेज आपके पास आते हैं। दो अलग अलग तरह के राइस हैं, उनके अलग अलग प्राइस हैं, उनको मैंने मिक्स किया है, राइट। तो उनका रेशियो निकालने को आ सकता है कि उनको मैं किस रेशियो में मिक्स करूं टू गेट दिस मच प्रॉफिट और दिस मच गेन। और जो मेरे पास नेट जो राइस आए उसका जो प्राइस है वो ये हो जाए, है ना। इस तरह के हमारे पास डायरेक्ट मिक्सिंग के क्वेश्चन आते हैं। या आपके पास रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। रिप्लेसमेंट कैसा होता है कि भाई मेरे पास दो लिक्विड हैं, उनका ये कॉन्सेंट्रेशन है। एक लिक्विड को निकाल के मैंने उसकी जगह वाटर डाल दिया है, अब फाइनल मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशियो है वो क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में, P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस में भी आप एलिगेशन को यूज़ कर सकते हैं। कब? जब आपने मिक्स कर दिए हैं कुछ आइटम्स को, वेयर वन इज सोल्ड एट प्रॉफिट एंड अदर एट अ लॉस, है ना। एक हमने जो सेल किया है प्रॉफिट पे और दूसरा हमने किया है लॉस पे। तो दोनों को हमने साथ में, बेसिकली ये क्या हो गया, ब्लेंड हो गया। हमने दो आइटम्स को ब्लेंड कर दिया है। और वेयर यू ब्लेंड टू आइटम्स ऑफ डिफरेंट कॉस्ट प्राइजेस, है ना। इस तरह से हमारे पास वहाँ पे भी हम एलिगेशन को यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, जब परसेंटेज प्रॉब्लम आती है, हमारे पास परसेंटेज प्रॉब्लम आती है, तो प्रॉब्लम्स आती हैं ब्लेंडिंग टू ग्रुप्स विद डिफरेंट परसेंटेज एट्रीब्यूट्स, राइट। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, पासिंग या फेलिंग परसेंटेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास। तो ओवरऑल क्लास परसेंटेज निकाल सकते हो आप, राइट। पासिंग परसेंटेज ऑफ बॉयज आ गया एंड देन गर्ल्स आ गया, और फिर ओवरऑल पासिंग परसेंटेज निकालना है। तो वहाँ पे भी बेसिकली आप ब्लेंडिंग कर रहे हो यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स की, राइट। तो वहाँ पे भी आप क्या निकाल सकते हो, एलिगेशन का मेथड यूज़ कर सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट के केस में हम लोग इस एलिगेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हमें रेशियो निकालना हो इन विच टोटल सम मस्ट बी डिवाइडेड एंड इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट स्कीम्स। दो स्कीम में आपने लगाना है, ठीक है। टोटल सम को दो स्कीम में लगाना है, स्कीम 1 एंड स्कीम 2, राइट। और वहाँ पे ओवरऑल मीन इंटरेस्ट रेट आपको कुछ चाहिए, मीन इंटरेस्ट रेट कुछ चाहिए। तो बेसिकली वहाँ पे आप दो स्कीम्स को ब्लेंड कर रहे हो और वहाँ पे अपना मीन इंटरेस्ट रेट निकालना चाह रहे हो, ठीक है। वहाँ पे भी हम ऐसा ये जो एलिगेशन मेथड है वो लगाएंगे। ऐसे ही एवरेजेस में लगेगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में लगेगा, एंड सो ऑन। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है एलिगेशन का, पहले हम ये समझते हैं। एलिगेशन फॉर्मूला ना ये एक फॉलो करता है जनरल क्रॉस सब्ट्रैक्शन रूल को। इसमें हम क्वांटिटी रेशियो निकालते हैं। क्वांटिटी रेशियो क्या होती है हमारी, वैल्यू ऑफ डियरेस्ट। डियरेस्ट होता है बेटा हायर प्राइस वाला, डियर। आपको डियरेस्ट क्या होगा, आपको डियरेस्ट क्या होगा, सपोज मैं अगर दो चावलों को मिक्स कर रही हूँ, दो तरह के चावल को मिक्स कर रही हूँ बेटा, तो मेरे पास एक चावल है सपोज 30 रुपी पर केजी, ठीक है ना, और दूसरा चावल है मेरे पास 35 रुपी पर केजी। तो मेरे लिए डियरेस्ट क्या हो जाएगा, मेरे लिए डियरेस्ट 35 रुपी पर केजी वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डालने पे वो मेरा अगर सेल होगा तो मेरे पास क्या है, मेरे पास हायर अमाउंट आएगा, राइट। तो मेरे लिए डियर ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम करते हैं, डियर मेरा डियर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो आपके पास क्वांटिटी रेशियो आता है बेटा, वो होता है वैल्यू ऑफ हायर वन माइनस करते हैं मीन वैल्यू को, डिवाइड करते हैं वैल्यू ऑफ मीन, लाइक मीन वैल्यू, माइनस करते हैं लोअर वाले को। तो हम लिखते ही इसको ऐसे हैं, सपोज यहाँ रख दिया मैंने, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। बेटा अब क्या होता है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे मैंने रख दिया है अपना हायर मास, यहाँ पे रख दिया सपोज लोअर मास, यहाँ पे रख दिया हायर मास, यहाँ हो गया मीन मास। तो हम इस तरह से माइनस करते हैं, तो यहाँ पे L माइनस एम आ जाएगा। सॉरी, L माइनस एम तो होगा नहीं, M माइनस L आएगा, क्योंकि M आपका ज़्यादा बड़ा होगा लोअर से। फिर यहाँ से हम करते हैं H माइनस एम, राइट। और यही हमारा रेशियो आ जाता है, आप देख रहे हो यही रेशियो है H माइनस एम अपॉन M माइनस L, वेयर H इज द हायर वैल्यू, M इज द मीन वैल्यू, L इज द लोअर वैल्यू, ठीक है। तो यही कुछ एलिगेशन के मेथड्स यूज करते हुए हम देखेंगे अपने आगे के कुछ क्वेश्चंस को।
मैं यहाँ पे सिर्फ 5 ही प्रॉब्लम लेके आई हूँ, आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए हाउ टू अप्लाई दिस मेथड, ठीक है। बाकी धीरे धीरे करके जब हमारे ये वाले, मैंने आपको पहले बताया बेटा, मैं PYQs की एक सीरीज लेके आई हूँ जिसमें आपके पास पिछले किस पैटर्न में क्वेश्चंस आए हैं वो मैं हर टॉपिक पे अलग अलग लेके आ रही हूँ। इसमें से ये हमारे मिक्सचर एंड एलिगेशन की ये 6th या 7th वीडियो है। इससे पहले की वीडियोस आपको यहाँ पे ऊपर यहाँ पे लिंक में दिख जाएंगी, यू कैन गो एंड सर्च फॉर दैट ऑल्सो, ठीक है, आप उसको भी देख सकते हैं एक बारी। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। पहला है 2 ऑयल्स प्राइस्ड एट 90 पर केजी, देखो 90 पर केजी है और 150 पर केजी, आर ब्लेंडेड एंड सोल्ड एट 144 पर केजी, achieving a profit margin of 20%, achieving a profit margin of 20%, what is the ratio of the two oils in the mixture। अब देखेंगे कैसे करेंगे इसे। तो अब पहले हम यहाँ ये समझेंगे कि ये इसका मीन प्राइस नहीं है, ये क्या है, ये हमारा वो प्राइस है जहाँ पे हमने 20% का प्रॉफिट ऐड किया हुआ है, राइट। पहले हमें बेटा सीपी निकालना पड़ेगा अपने एसपी सीपी के फॉर्मूला से। तो सीपी कैसे निकाल सकते हो आप, अगर आपको ध्यान है सीपी क्या होता है, एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, राइट। अगर ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं याद आता है तो आप सिंपल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आप नॉर्मल कर सकते हो बेटा। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है आपका प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। अब सीपी निकालना है तो सीपी चला जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है, एसपी माइनस सीपी बाय प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेटा आप इनको सेपरेट कर सकते हो, एस पी बाय प्रॉफिट परसेंट इंटू 100, राइट। एस पी बाय प्रॉफिट परसेंट इंटू 100 माइनस कर देंगे सी पी बाय प्रॉफिट परसेंट इंटू 100। तो ये सी पी बाय प्रॉफिट परसेंट इंटू 100 को हम दूसरी जगह ले जाएंगे, हम अपने लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे, तो सी पी प्लस सी पी इंटू 100 अपॉन प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या है, एस पी इंटू 100 अपॉन प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो ये आपका, और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास दिख रहा है, मैं यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट से प्रॉफिट परसेंट को कैंसिल करके मेरे पास सीपी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा 100 एसपी अपॉन 100 प्लस पी परसेंट। तो या तो आप ऐसे निकाल लो और या आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो। सीपी जब भी निकालना होगा एसपी अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू 100। तो यहाँ पे बेटा सीपी क्या आ जाएगा, एसपी कितना है हमारे पास, एसपी है 144, तो ये हो जाएगा 144 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना बोला है 20 का, तो 120 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, तो जगह 144 अपॉन इंटू 100 अपॉन 120 जो कटता है काट देते हैं, तो 12 सा 144, 12 इंटू 120 आ जाएगा। तो बेटा इंस्टेड ऑफ राइटिंग 144 हेयर आई विल राइट 120, क्योंकि 120 ऐसा है नो प्रॉफिट नो लॉस वाला, राइट, और हमें वही चाहिए नो प्रॉफिट नो लॉस। तो बेटा अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 90 माइनस 120, या मतलब 120 माइनस 90, तो ये हो जाएगा आपका 30। यहाँ आ जाएगा 150 माइनस 120, तो ये भी हो जाएगा 30। आप देख रहे हो ये रेशियो आ गया है 30:30 का, यानी कि 1:1 का आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, एलिगेशन मेथड बहुत ही बढ़िया हो गया, राइट। तो एलिगेशन में आपको ये समझ आ गया है कि लॉस एंड प्रॉफिट वाला आपने नहीं रखना, और बेटा ध्यान रखेंगे एक चीज, यहाँ पे आप सीपी ही लिखेंगे, यहाँ एसपी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका सीपी आएगा। अगर यहाँ पे सीपी, मतलब अगर यहाँ सीपी होंगे तो यहाँ सीपी आएगा, अगर यहाँ एसपी होंगे तो यहाँ एसपी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके बेसिकली ये क्या थे, मार्क प्राइस थे, एसपी थे सॉर्ट ऑफ, तो इसलिए यहाँ पे आपने एसपी लिखा, लेकिन एसपी भी कौन सा आया है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला, कोई प्रॉफिट नहीं कोई लॉस नहीं। और बेटा जब कोई प्रॉफिट नहीं कोई लॉस नहीं तो वो तो सीपी बन गया ना, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके एलिगेशन है, एलिगेशन में आपको ध्यान रखना है कि सीपी मेन सीपीज हैं ये, राइट, ये क्या है आपके कॉस्ट प्राइस हैं, तो यहाँ पे भी क्या दिखेगा, कॉस्ट प्राइस ही दिखेगा। अब आपने बोल दिया कि मैम एसपी है विदाउट प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो एसपी जो विदाउट प्रॉफिट एंड लॉस है वो क्या बन गया, सीपी बन गया ना, इज इट क्लियर, ठीक है। चलेंगे आगे।
Suman purchased 25 liters of milk at rupee 45 per liter and another 15 liters of milk at rupee 50 per liter. She combined both the quantities and then sold the entire mixture at rupee 48 per liter. What was her total profit or loss? Total profit और लॉस निकालना है, देखेंगे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, मीन कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे हम, हमें दिया है 25 लीटर्स एट 45, 25 लीटर्स एट 45 पर लीटर। तो ये रुपी 45 यहाँ लिखा हमने। यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ हमें लिखना है रुपी 45, ध्यान रखेंगे बेटा ये 25 लीटर्स के लिए है, ठीक है। और 15 लीटर्स एट रुपी 50 पर लीटर, रुपी 50। यहाँ हम इन दोनों का मीन रख देते हैं सी। तो मीन क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा सी माइनस 45 और ये क्या हो जाएगा 50 माइनस सी। बेटा ये रेशियो आपको दिया हुआ है 25 और 15, 25:15 की रेशियो में डालना है इसको, राइट। तो यानी कि 50 माइनस सी अपॉन सी माइनस 45 क्या हो जाएगा 25/15। ईजी, फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे। 5 से 15, 5 से 25, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगेगा तो ये जगह 150 माइनस 3c इज इक्वल्स टू 5c माइनस, और 45 5 से आपका होता है 225, तो ये हो जाएगा 5c प्लस 3c आपका हो जाएगा 8c, और 225 माइनस 150, 225 प्लस 150 आपका हो जाएगा 375, राइट। c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c हो जाएगा 375/8। ये तो हो जाएगा आपका 8 4 32, 33 34 8 6 आ जाएगा 46 पॉइंट, ये आपका 875 आ जाएगा, राइट। तो ये तो हो गया मीन कॉस्ट प्राइस हो गया बेटा, ये क्या हो गया मीन कॉस्ट प्राइस। अब वो कितने में बेच रहा है 48 में बेच रहा है, तो बेटा आपको ये जो था ये 46.875 है, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा है उसको बेचना इतने में चाहिए था लेकिन उसने बेचा है 48 में। कितने में बेचा है 48 में बेचा है, तो बेटा ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। मैंने आपको क्या बताया था एलिगेशन में अभी, अगर ये सीपी है तो ये सीपी ही निकलेगा। एलिगेशन में जनरली हम यहाँ पे क्या लेते हैं, सीपी ही लेते हैं, ठीक है। तो ये सीपी आया है, सीपी उसका 46.875 पर लीटर आया है, बेचा है उसने 48 में, तो कितना हो जाएगा 46.875 को माइनस करेंगे तो ये आपका 1.125 आएगा, राइट। टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा बेटा, टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये पर लीटर के लिए है, कितना है ये पर लीटर के लिए है, और उसने टोटल कितना लीटर बेचा है 25 प्लस 15 40 लीटर बेचा है। तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 1.125 कर देंगे, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा तभी यहाँ पे आपके आंसर जल्दी जल्दी आ पाएंगे। 45 इसका आंसर आ जाएगा बेटा। तो 45 प्रॉफिट हुआ है उसको 45 रुपीज़ का। कितना इजी हो गया क्वेश्चन, राइट, वेरी इजी। कहीं भी डाउट रहता है फिर मैं आपको समझा देती हूँ बेटा क्या किया है। अब मैं थोड़ा धीरे धीरे करके समझाऊंगी। वैसे आपको वीडियो अगर कभी भी फास्ट लगे तो आप हमेशा इसको थोड़ा 0.5 पे करके देख सकते हो, राइट। बहुत स्लो लगे तो आप 2x पे करके देख लो, 1.5x पे करके देख लो। तो आजकल तो बहुत ऑप्शंस हैं, आप उस तरह से इस वीडियो को अपने अकॉर्डिंग सेट करके देख सकते हो। तो अब अगर जिनको थोड़ा फास्ट चलना होगा बेटा तो आप 2x स्पीड में करके देख लेना। मैंने क्या किया है यहाँ पे 45 रुपीज़ वाला जो था बेटा वो 25 लीटर था, और 50 रुपीज़ वाला जो था वो 15 लीटर था। इन दोनों को मिक्स किया तो बेटा रेशियो ऑलरेडी मेरे पास है, जनरली हमें रेशियो निकालना होता है, लेकिन मेरे पास टोटल नेट कॉस्ट प्राइस इसका नहीं था। तो हमने क्या किया, हमने अपना मिक्सचर एलिगेशन का मेथड लगाया और यहाँ C माइनस 45 लिखा और यहाँ 50 माइनस सी लिखा। तो मैंने कहा 25 लीटर वाला 50 माइनस सी होगा और 15 लीटर वाला C माइनस 45 होगा। तो बेटा ये रेशियो आता है, तो इसलिए मैंने 25/15 का रेशियो इक्वल टू क्या कर दिया 50 माइनस सी अपॉन C माइनस 45 कर दिया, और उसके बाद तो आपके पास सॉल्यूशन आ ही गया। ठीक है, चलेंगे आगे। हाँ जी, तो हमारे पास आता है 40 लीटर मिक्सचर कंटेन्स जूस एंड वाटर इन द रेशियो 5:3। बेटा जूस और वाटर का रेशियो है 5:3। हम ना ये क्वेश्चन एक ही टर्म्स में करेंगे, हम जूस कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं, ठीक है। तो जूस कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली हमारे पास कितनी है 5/8 है जूस कॉन्सेंट्रेशन। तो जो आपने वाटर ऐड किया है उसमें जूस कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा 0 होगा, ठीक है।
फाइनल मिक्सचर में बोला है आपका जो फाइनल मिक्सचर आया है उसमें 2:3 का रेशियो हो गया है, यानी कि फाइनल जूस कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई है, 2/5 हो गई है। फाइनल जूस कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास कितनी हो गई है, 2/5 हो गई है। तो ये जूस कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे हम क्या लगाएंगे, अब मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा सकते हैं, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी 2/5 माइनस 5/8 एंड दैट विल बी 16 माइनस 25/40। तो या -9/40 हमें क्या लेना है, हमें तो इसका मॉड लेना है, तो ये क्या हो जाएगा 9/40 और ये क्या हो जाएगा 2/5 माइनस 0 विल बी 2/5, राइट। तो अगर हम रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा, रेशियो विल बी 2/5 रेशियो 9/40. If 5 8 the 40, then it will be 16 ratio 9. Answer will be 16:9. ठीक है। अब आप बोलोगे तो रेशियो में आया है, हमको तो वाटर चाहिए था। बेटा ये रेशियो भी किस चीज़ का आया, आप देख रहे हो जूस, जूस कॉन्सेंट्रेशन टू वाटर था, तो जूस टू वाटर आया है। तो अब हम क्या लिखेंगे, अब जूस टू वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लास्ट में क्या आया है, 16:9 आया है। तो कितना ज़्यादा हमें डालना चाहिए वाटर, बेटा 16 यूनिट्स। वी नो इनिशियल मिक्सचर क्या था हमारा, 40 लीटर्स था, राइट। इनिशियल मिक्सचर था 40 लीटर्स, तो 16 यूनिट्स का मतलब क्या हो गया, 40 लीटर, राइट। 16 यूनिट्स का मतलब क्या हो गया, 40 लीटर। तो 1 यूनिट क्या हो गया बच्चे, 1 यूनिट कैसे निकाल सकते हैं आप, अपने यहाँ पे मेथड अप्लाई कर सकते हो 40/16 का, राइट। 40/16 करेंगे तो ये अराउंड हमारे पास 2.5, आप 5/2 ले लेंगे, नॉर्मल 5/2 आ जाएगा। अब ये 5/2 को आप इस 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये क्या आ गया है, फैक्टर आ गया है हमारे पास, एक जो मल्टीपल बोलते हैं, हम बोलते हैं कि किससे मल्टीप्लाई करें, तो ये वो चीज़ आ गई है। ये हो जाएगा 45/2, 22.5 आ जाएगा, ठीक है। इनिशियल मिक्सचर क्या है, 40 लीटर्स मिक्सचर है, तो फाइनल भी क्या रहेगा, फाइनल में हमारा क्या है, फाइनल में हमारा बढ़ जाएगा डेफिनेटली। तो लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 40 लीटर मिक्सचर कंटेन जूस एंड वाटर इन द रेशियो 5:3। तो ये आप कर सकते हैं 5 6 7 8 8 है ये, 5 + 3 क्या है, 8 है, और एक्चुअली में क्या है 40 है, 40/8 ये 5 आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपके पास ये जो 5/2 बेसिकली हमने क्या लिया था, जूस कॉन्सेंट्रेशन का लिया था, ये 5/2 का फैक्टर आएगा यहाँ पे, ठीक है। उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बेटा आपने सिर्फ वाटर ऐड किया है, ये ध्यान रखना है। हमने अगर स्टार्टिंग में ये वाला नहीं भी करना है, आप ये देखेंगे आपने सिर्फ वाटर ऐड किया है, जूस 16 है, रेशियो में जूस क्या है 16 है, तो आप 40/16 करके भी ले सकते हैं, जो आपके पास फैक्टर या मल्टीपल आ जाएगा 5/2 का। अब आपको पता है ये 5/2 आप कहीं भी जाके मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट दी आंसर, जो एक्चुअल नंबर्स में आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलेंगे आगे। नेक्स्ट आता है, 2 कंटेनर्स ऑफ द सेम वॉल्यूम आर 40 and 50% full of water. They are then filled completely with the milk. If the contents of both containers are mixed in larger vessel, what is the percentage of milk in the final mixture? आप देख रहे हो अलग अलग तरह के मैंने यहाँ पे क्वेश्चन उठाए हैं। तो देखिए बेटा, दोनों सेम वॉल्यूम के हैं और दोनों में 40% एंड 50% क्या है, वाटर है। तो अब दोनों में हम क्या करेंगे, हम जैसे पिछले में मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन लिया था, यहाँ सॉरी जूस का कॉन्सेंट्रेशन लिया था, यहाँ मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन लेंगे। बेटा किसी के पास 40% वॉल्यूम 40% वाटर से फिल है, तो किससे क्या हो जाएगा, 60% मिल्क से फिल हो जाएगा, राइट। और ये 50% वाटर था, तो यहाँ 50% मिल्क आ जाएगा, तो यहाँ हम मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि कंटेनर्स का सेम वॉल्यूम है, तो रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटीज बीइंग मिक्स्ड, जो दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं, जो क्वांटिटीज को, वो डेफिनेटली 1:1 में मिक्स कर रहे हैं। आपको यहाँ दिया नहीं है, आपको बोला क्या है, दे बोथ कंटेनर्स आर मिक्स्ड, बेटा दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो यानी कि दोनों का कंटेंट 1:1 की रेशियो में ही मिक्स हुआ है, राइट। दोनों का कंटेंट क्या है, 1:1 की रेशियो में ही मिक्स हुआ है। बेटा यहाँ मैं इन दोनों का मीन x मान लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम, ये वाली जो रेशियो है वो आपकी क्या आ जाएगी, x - 60 या 60 - x, और ये क्या हो जाएगा x - 50। ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना कि मैम मैं किसको पहले माइनस करूँ किसको बाद में। अगर एक में आपने दिस माइनस दिस किया है, तो दूसरे में दिस माइनस दिस कर देना, ठीक है। अपने आप अगर माइनस में होंगे दोनों, तो वो कैंसिल हो जाएंगे माइनस, ओके।
तो आपके पास रेशियो क्या आ जाएगा, मैं यहाँ लिख सकती हूँ x माइनस 50 डिवाइडेड बाय 60 माइनस x क्या हो गया है, 1:1 के रेशियो में आ गया है। तो यानी कि x माइनस 50 इक्वल टू 60 माइनस x हो गया है। तो 2x क्या हो गया है मेरे पास, यहाँ पे 110 हो गया है। x क्या हो जाएगा बेटा, 55% हो जाएगा। यानी कि जो लार्जर कंटेनर में जो मेरे पास परसेंटेज ऑफ मिल्क होगा वो क्या होगा, 55%। आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन का परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन भी करवा दिया है। ठीक है, डाउट रहता है तो आप फिर से मेरे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। नहीं समझ आया है तो नो प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी अगेन, आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ एसिड एंड वाटर इन द रेशियो 5:3। देखो अब वही है, एसिड एंड वाटर है ना, 5:3 में तो हम एसिड कंटेंट पे बात कर लेंगे। ठीक है, एसिड कंटेंट पे बात करेंगे हम। अब इफ 4 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड, तो बेटा पहले वाला जो सॉल्यूशन था उसमें तो मेरे पास 5/8 था एसिड। अब वाटर को ऐड किया है आपने तो उसमें तो एसिड कंटेंट 0 होगा। न्यू रेशियो बता दिया है बेटा, न्यू रेशियो क्या बन गया है एसिड टू वाटर का, 5:4 हो गया है। यानी कि न्यू रेशियो में जो नया जो एसिड कंटेंट है वो मेरे पास 5/9 का है। तो नया एसिड कंटेंट 5/9 का है। what is the original quantity of acid in the solution, तो वो हम देखेंगे। पहले हम यहाँ पे रेशियो निकाल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 5/8 माइनस 5/9, और ये क्या हो जाएगा 5/9 माइनस 0। तो ये हो जाएगा आपके पास 45 माइनस 40 अपॉन 72, दैट इज 5/72, और ये 5/9। तो बेटा 5/9:5/72 हम रेशियो ले लेंगे। 5 से 5 से यहाँ कैंसिल, 9 1 ज़ा 9 एंड 9 8 ज़ा 72। तो 1:1/8 या 8:1 में हम इसको मिक्स करेंगे। ठीक है बेटा, ये एसिड था यहाँ पे और ये वाटर था, तो 1 वाटर आया, हमने 4 लीटर ऐड किया है वाटर को। तो क्या करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 1 करके मेरे पास मल्टीपल क्या आ जाएगा, मेरे पास 4 का जो फैक्टर है 4 एक नंबर आ जाएगा, जिसको अब मैं किसी से भी मल्टीप्लाई कर दूंगी तो आई विल गेट द एक्चुअल वैल्यू। तो बोला है व्हाट इज द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ एसिड इन द सॉल्यूशन। तो एसिड कितना है बेटा, ये रहा मेरे पास 5 था, 5:3 की रेशियो में था एसिड। तो ये 4 आया है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 20 लीटर्स, 20 लीटर मेरे पास एसिड था। क्वांटिटी ऑफ एसिड कितनी थी, 20 लीटर थी इन माय टोटल सॉल्यूशन। और टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा, टोटल सॉल्यूशन तो आपके पास यहाँ पे 8 है, राइट। टोटल सॉल्यूशन कितना है, 8 है। तो यहाँ पे आप 8 4 ज़ा 32, तो टोटल 32 लीटर का सॉल्यूशन था स्टार्टिंग में। अगर टोटल आता है, नेट आता है, तो वो 32 लीटर था। आप खुद देखो, 20 डिवाइडेड बाय 32 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा ये, तो दिस विल कम आउट टू बी, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8। तो 5/8 की रेशियो में आपके पास एसिड था। क्लियर है बेटा, एसिड पूछा था तो इसलिए हमने सिर्फ एसिड निकाला है। 20 लीटर आपकी क्वांटिटी ऑफ एसिड थी इन दी सॉल्यूशन। परसेंटेज में आंसर होगा तो आप इसका आंसर परसेंटेज में भी कर सकते हैं। जो आपका 5/8 आया था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो तो खैर परसेंटेज तो ऑलरेडी आपके पास गिवन ही है, तो रेशियो नहीं निकालने को आएगा, डायरेक्ट क्वांटिटी आएगा। दैट्स इट एंड दैट्स ऑल। ऐसे ही क्वेश्चन आपके सिंपल इंटरेस्ट पे बन सकते हैं, राइट। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, पीएलडी पे, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पे और ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सो आई हैव गिवन यू अ रफ आइडिया इस सेक्शन से क्वेश्चन कैसे आएंगे और आप इनको कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगेन मैंने आपको एक और चीज़ बताई कि एलिगेशन कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक हम लेके चलते हैं एसएससीजीएल में, ये कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, दिस इज लाइक अ मेथड, एक मेथड है जो कि आप अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे लगा के अपने जो सॉल्यूशंस हैं उनको थोड़ा इजी कर सकते हो, थोड़ा जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ही एलिगेशन मेथड यूज़ किया जाता है, ताकि थोड़ा सा आपके सम करने में थोड़ा पेस आ पाए, थोड़ा सा फास्ट कर पाओ। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस ज़रा सी भी अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करिए, उनको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, एंड साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए अपना सपोर्ट बनाए रखिए। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको तहे दिल से थैंक यू, और उनको मैं ज़रूर बोलूँगी कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, सरल शिक्षा ऑनलाइन।